नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। संविधान में भाषा संबंधी उपबंध जो भी ये किए गए हैं भारतीय संविधान में, उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली बार राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान सभा में श्री राजगोपालाचारी ने किया था। नंबर 2, अब भारतीय संविधान में राजभाषा का अंग्रेजी अनुवाद स्टेट लैंग्वेज की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया है। नंबर 3, राजभाषा का अर्थ है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। आगे देखते हैं। नंबर 4, भारतीय संविधान के द्वारा किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है। नंबर 5, भारतीय संविधान में हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। नंबर 6, भारतीय संविधान में के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का प्रावधान करता है। नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक को या अधिक भाषाओं का या हिंदी का चुनाव कर सकती है। आगे देखते हैं। नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में कार्रवाई करने की भाषा का प्रावधान करने की अनुमति देता है। नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 348(1) के तहत संसद को शक्ति देता है कि जब तक संसद विधि द्वारा ऐसे उपबंध न करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालयों में सभी कार्रवाइयों का माध्यम अंग्रेजी होगा। नंबर 12, तथा संघ एवं राज्य स्तर के सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा। नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। आगे देखते हैं। नंबर 14, संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। नंबर 15, संविधान का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान करता है। नंबर 16, भारत सरकार द्वारा अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। नंबर 17, सबसे पहले 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में ओडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। नंबर 18, मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं ही थी, परंतु अब कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। नंबर 19, 1967 में 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। नंबर 20, 1992 में 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। नंबर 21, 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 4 भाषा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को जोड़ा गया। नंबर 22, वर्ष 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया था, जिसे हम लोग धर आयोग के नाम से भी जानते हैं। नंबर 23, भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर कोई राज्य यदि बना तो वो पहला था आंध्र प्रदेश। नंबर 24, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नंबर 25 और आज का अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम किसी महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।